अच्छा, हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था व्हाट इज कीवर्ड, ठीक है। एनी वर्ड और एनी फ्रेज विच इज कॉल्ड कीवर्ड, ठीक है। अब कोई भी कीवर्ड हो वो हमारा कहलाता है कीवर्ड। तो बेसिकली कीवर्ड की भी ना टाइप्स होती हैं। जैसे हमने कल देखा नीश रिसर्च, निशेस पे हमने मल्टीपल निशेस देखी। जैसे कौन कौन सी निशेस देखी थी हमने, कि कितने तरह के बिजनेस हो रहे हैं, कारोबार हो रहे हैं, मल्टीपल तरह के हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से थे, मोइन बताओ दो तीन। ई कॉमर्स जैसे नीच थी, ठीक है। सर्विस बेस्ड नीच थी, ठीक है। उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ड नीच थी, ठीक है। एफ एम ए फर्स्ट मूविंग एडवांटेज वाली नीच थी, ठीक है। फिर उसके अलावा डाउनलोडेबल से रिलेटेड नीच थी, जिसमें आप सॉफ्टवेयर हो गए, गेम्स हो गए और अदर डाउनलोड से रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो। ब्लॉगिंग से रिलेटेड नीच थी, सही है। तो इसी तरीके से नीशेस में भी कीवर्ड कौन से होते हैं, इंफॉर्मेशनल, सर्च वांट टू फाइंड इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया WHO बहुत ज़्यादा जो गूगल पे सर्चेज होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट, सही है। तो ये WHO से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि हाउ टू कनेक्ट मोबाइल फ़ोन विद डेस्कटॉप फ़ोन, ठीक है। XYZ बहुत सारी क्यूरीज जो हैं वो इन्फॉर्मेशनल आ रही होती हैं। तो ये क्या कीवर्ड होते हैं, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड होते हैं। दूसरे नेविगेशनल कीवर्ड, कि वो नेविगेट करवा रहे होते हैं एक पेज से लेके दूसरे पेज तक। सर्चर्स वांट टू फाइंड अ स्पेसिफिक साइट और पेज, सही है। नेविगेट कर रहे होते हैं। नेविगेट मतलब जब आप रोड से जा रहे होते हो तो ऊपर नेविगेशन लगा होता है कि लेफ्ट में मुड़ोगे तो तारिक रोड आएगा, राइट में मुड़ोगे तो भादराबाद आएगा। नेविगेशन कहते हैं ना, लगे होते हैं बिलबोर्ड। तो नेविगेशनल कीवर्ड होते हैं जो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जा रहे होते हैं, जो आपकी क्यूरी होती है। तीसरा कमर्शियल कीवर्ड होते हैं। कमर्शियल कीवर्ड इन्वेस्टिगेट ब्रांड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में आप क्या कर रहे होते हो, ढूंढ रहे होते हैं। मोबाइल के बारे में रिव्यूज देखना हो, ठीक है। फिर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, जिसमें आप बाय नाउ कर रहे हो, शॉप नाउ कर रहे हो, ठीक है। सर्चर्स वांट टू कंप्लीट एन एक्शन, एग्जांपल मेक अ परचेज, ठीक है। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में आर सर्च क्यूरीज यूज बाय पीपल हु वांट टू लर्न समथिंग अबाउट कॉफ़ी कैलोरीज, ठीक है। एक कॉफ़ी में कितनी कैलोरीज होती हैं, एक बंदा जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है, तो वो जो भी खा रहा होता है वो देख रहा होता है कि यार इसमें मुझे कितनी कैलोरीज मिलेंगी, ठीक है। नेशनल कॉफ़ी डे, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड ब्रू एंड आइस कॉफ़ी। तो जितनी भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो हम क्वेश्चन ईयर कीवर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपका कंटेंट है इसी से रिलेटेड, कि आप एक एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हो और आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। आप बता रहे हो कि यार ये कॉफ़ी में इतने कैलोरीज होती हैं, कॉफ़ी में इतने प्रोटीन, फाइबर और जो भी XYZ चीज़ें होती हैं। तो आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। मेरा एक वेबसाइट है जिसमें ब्लॉग लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है। तो ये सब क्या है, इन्फॉर्मेशन। तो जब भी कोई बंदा सर्च करेगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो प्रोबेबिलिटी ये होगी कि मेरी वेबसाइट रैंक हो जाए या उसकी वेबसाइट रैंक हो जाए जिसने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट बनाया हुआ है। तो वो कौन सा कंटेंट है, वो इन्फॉर्मेशन। तो वो कौन से कीवर्ड बना रहा होगा, कौन से कीवर्ड सर्च कर रहा होगा, इन्फॉर्मेशन कीवर्ड सर्च कर रहा होगा, ठीक है। अब जैसे इस तरीके से एक सर्च नज़र आती है, ठीक है। बेसिकली ये सैमरज का ब्लॉग है। तो सैमरज जो है वो एक टूल है जिसपे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, जिसपे आप वेबसाइट्स के बारे में वॉल्यूम निकाल सकते हो, जिसपे आप CPC निकाल सकते हो, जिसपे आप कीवर्ड आइडियाज़ निकाल सकते हो कि इस कीवर्ड की बहुत डिमांड चल रही है, ठीक है। जैसे कि मुझे बता रहा है कि यार कॉफ़ी कैलोरीज, ठीक है, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट पे। उसका वॉल्यूम क्या है, कॉफ़ी कैलोरी कीवर्ड का 6.6 के, 6500 क्या है वॉल्यूम है उसका, सर्च वॉल्यूम है। फिर दूसरा कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है इसकी, 48% है, ठीक है। तो 48% कीवर्ड डिफिकल्टी, कम से कम 30 से कम होनी चाहिए। तो ये है कि वो इजीली आप रैंक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप नए बंदे हो, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब ये होता है कंपटीशन है इस पे। जिस कीवर्ड पे कंपटीशन ज़्यादा होगा उस पर रैंक होना बहुत मुश्किल होगा। तो जितना कंपटीशन कम होगा उतना आप प्रोबेबिलिटी होगी कि आप रैंक हो सकते हो।
48% है। हाँ, मतलब कम है कंपटीशन, ज़्यादा नहीं, मीडियम है बेसिकली। ठीक है, 1 to 30 होता है नॉर्मल, फिर 30 से अबव जाता है वो मीडियम हो जाता है, मीडियम फिर वो और हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये यूएस में सर्चेज आ रही हैं, सही है, 6,600, और ग्लोबली वॉल्यूम आ रहा है 23,300। ठीक है, तो इस तरीके से जब अभी हम टूल पे काम करेंगे तो हमने इस तरीके से देखना है कि यार क्या, फिर ये 2.57 सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक। इसका मतलब ये है कि लोग गूगल को $2.5 दे रहे हैं कि अगर मैं इस कीवर्ड पे रैंक होना चाहता हूँ, तो कोई भी बंदा इस कीवर्ड पे क्लिक करेगा, जब मैं रैंक होऊंगा तो मुझे गूगल को कितने पैसे देने पड़ेंगे, $2.57 पर क्लिक। गूगल एड्स से सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है ना वो। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी कॉफ़ी शॉप्स हैं वो इस कीवर्ड को यूज़ करके टॉप पे रैंक कर सकते हैं। तो देखो इस तरीके से रिसर्च होती है। ठीक है, फिर ये ट्रेंड भी बता रहा है, नीचे क्या दिखा रहा है, ट्रेंड हाई और मीडियम। हाँ, 6.6 के लोग सर्च करते हैं इस कीवर्ड को। अब ये भी हो सकता है कि यार मैंने 2 दफ़ा किया, उसने 3 दफ़ा किया, और बाकियों ने एक दफ़ा किया, तो सर्चेज बता रहा है वो इस कीवर्ड की सर्चेज कितनी है। अब मुझे लग रहा है कि यार 6.6 एक अच्छा सर्च है, तो मैं क्या करूँ, उसको अपने कीवर्ड में डाल लूँ। अगर मेरा कंटेंट न्यूट्रिशन के हवाले से, मेरा कंटेंट फूड के हवाले से, अब जैसे उसने पूछा उजैन ने एक सवाल कि सर ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग में क्या फ़र्क है। ब्लॉगिंग बेसिकली वीडियो के थ्रू बना रहे होते हैं, कि कैमरा लिया, बताया कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ हुनर फाउंडेशन, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्लासेस हैं, यहाँ पे ये कोर्सेज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है कि मैं टेक्स्ट कंटेंट में लिख रहा हूँ कि हुनर फाउंडेशन तारिक रोड कैंपस दे रहा है ये कोर्सेज, जो कि 6 महीने के हैं। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट में। ये अभी हम क्या देख रहे हैं, ब्लॉग देख रहे हैं। और अभी मैं यूट्यूब पे ऑन कर दूं, या मैं टिकटॉक ऑन कर दूं, या मैं इंस्टाग्राम ऑन कर दूं, और अगर बंदा जा रहा है और किसी रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा है, वो व्लॉग कहलाता है वो। सही है, तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ शो होता है, ऐसा कीवर्ड शो होता है। आप कहाँ रैंक होना चाह रहे हो ये भी आप उसको बताओ। अब जैसे हमें यूएस का बता रहा है, ठीक है, informational keyword frequently but don't always take the form of question keyword. This means they often start with what, why, how and so on. ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया। आप हर जगह पर, वही मैंने आपको बताया ना, ये बात एक क्लियर कर लो कि आपने रैंक कहाँ पे होना है, आप वहाँ पे सर्च करोगे। अगर आपकी वेबसाइट है जो आप रैंक करवा रहे हो यूएस में, तो आप यूएस से रिलेटेड ही आप सर्च करोगे। आपकी वेबसाइट है, आप दुबई में रैंक करवा रहे हो, तो आप यूएई का कंट्री लेके वहाँ सेलेक्ट करोगे, वहाँ लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। सही है, गूगल ने क्या किया, रीजन वाइज बांट दिया। सही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली उसने बताया ना, ये ग्लोबली बता रहा है 23,000 लोग सर्च कर रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूएस में सर्च कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पी जाती है, यूएस में। एशिया में सबसे ज़्यादा क्या पी जाती है, चाय। ठीक है, तो चाय से रिलेटेड कंटेंट अगर आपने बनाना है तो आप एशिया में बना सकते हो, लेकिन यूएस में सबसे ज़्यादा कंज्यूम कॉफ़ी की जाती है। सही है, तो यूएस में 6.6 के, इंडिया में 4.4 के, फिलीपीन में 2.4 के, यूके में 1.9 के। सही है, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब का मिला के 23.3 के बन रहा है वॉल्यूम ग्लोबली। ठीक है, दुनिया भर में कितना वॉल्यूम है, और किस कंट्री में ज़्यादा वॉल्यूम है, और किस कंट्री के लिए मैं काम कर रहा हूँ। सही है, एसईओ का सिंपल गोल यही है कि मैं कहाँ रैंक करना चाह रहा हूँ। मैं हर कंट्री में रैंक नहीं कर सकता एक ब्लॉग को। सही है, क्योंकि हर बंदे, हर कंट्री का एक माइंडसेट अलग है, हर कंट्री का सोचने का, सर्च करने का और डिमांड अलग है। क्योंकि हमारे यहाँ मौसम ज़्यादातर गर्मियाँ रहती हैं, सर्दियाँ बहुत कम पीरियड के लिए रहती हैं, 3 महीने के लिए सर्दियाँ होती हैं, 4 महीने के लिए होती हैं। वहाँ ज़्यादातर सर्दियाँ रहती हैं 1-2 महीने के लिए, बहुत मुश्किल से गर्मी होती है, यह मौसम नॉर्मल रहता है। ऐसा ही है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है जब आप सर्च कर रहे हो। ठीक है, जैसे ये सर्च किया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड ब्रू एंड आइस कॉफी, तो ये बता रहा है। ठीक है, informational keyword are usually higher in the marketing funnel. This means that people are earlier in the buying journey and less likely to take action, example make a purchase. सही है,
तो पहली चीज, सबसे पहला जो बाइंग जर्नी का स्टेप है, अगर मुझे कोई भी चीज लेनी है या कोई भी चीज परचेज करनी है या कोई भी चीज कंज्यूम करनी है, पहले मैं उसकी इन्फॉर्मेशन लूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा क्या सर्च कर रहा है कि यार कोल्ड ब्रू और कोल्ड कॉफी में क्या फ़र्क है। किसी दोस्त ने उसका नाम ले लिया हो कोल्ड ब्रू का, सही है, एक बंदे ने बोला कोल्ड कॉफ़ी, तो उसने देखा इन दोनों में क्या फ़र्क है, सिर्फ नाम का फ़र्क है या कोई और चीज़ है। कोल्ड ब्रू स्टीम्स ग्राउंड स्लोली इन कोल्ड वाटर, आइस कॉफ़ी इज ब्रू हॉट यूजिंग अ स्टैंडर्ड कॉफ़ी मेकर, कूल्ड एंड सर्व्ड ओवर आइस। सही है, एक जो है वो आइस में सर्व होती है, एक गर्म पानी में बनती है। तो पूरा उसने वो बता दिया, टिप बता दिया। तो पहला स्टेप क्या है, कोई भी चीज़ लेनी है पहले मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लूंगा। दूसरा स्टेप क्या है, मैं कंसिडर करूंगा कहाँ से मिल रहा है, कौन कौन सस्ता दे रहा है, कितने का दे रहा है। तीसरा स्टेप मेरा क्या होगा, बाइंग। सही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे वॉच लेनी है तो पहले तो मैं देखूंगा कि वॉचेस कौन कौन से मॉडल की अवेलेबल है, फिर कौन जो है वो दे रहा है डिस्काउंट में, सही है, सस्ते में या कोई ऑफर लगा के बेच रहा है। फिर तीसरा स्टेप बाय नाउ वाला होगा। तो इसने मार्केटिंग जर्नी के हवाले से बताया। नेविगेशनल कीवर्ड कौन से होते हैं, सर्चर यूज नेविगेशनल कीवर्ड टू फाइंड स्पेसिफिक साइट और पेज। व्हेन समवन टाइप अ वेबसाइट और ब्रांड नेम इनटू अ सर्च इंजन, दे परफॉर्म अ नेविगेशनल सर्च। ठीक है, जैसे यूट्यूब, सैमरज ब्लॉग, वेयर इज एंजेलिनो कॉफी लोकेटेड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, नेविगेट करवा रहा है। नाइकी शूज, सही है, तो नाइकी शूज क्या है कि वो नाइकी की वेबसाइट पे लेके जा रहा है उसको। सही है, या तो वो आपने यहाँ सर्च कर लिया कि यार क्या कहते हैं, केबीस लोकेटेड, तो वो केबीस की तरफ लेके जा रहा है, केबीस का पहले वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, तो अभी दोबारा एक कीवर्ड बता रहा है किसका, यूट्यूब के बारे में। ये नेविगेशनल इंटेंट, इंटेंट का मतलब क्या होता है, इंटेंट का मतलब होता है नियत, यूजर की नियत क्या है, यूजर क्या चाह रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है। यूजर यूट्यूब चाह रहा है, यूट्यूब क्लिक करके डायरेक्ट यूट्यूब पर जाना चाह रहा है। ठीक है, तो यूट्यूब का वॉल्यूम देख रहे हो 151.0 मिलियन, नो डाउट डेली बेसिस पे यूट्यूब लोग सर्च करते हैं। मुझे अगर यूट्यूब पे जाना है तो मैं यहाँ से लिखूंगा यूट्यूब, मेरे पास तो ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको। सही है, यूट्यूब आ गया। या तो डायरेक्ट पहले यूट्यूब अगर ऐसे लिखेंगे, तो ये पूछेगा शोइंग रिजल्ट फॉर यूट्यूब, क्या आप यूट्यूब सर्च कर रहे हो, मैंने मिस स्पेलिंग लिखी थी। ठीक है, तो यूट्यूब आ गया, हिस्ट्री यूट्यूब। सही है, यूट्यूब एक्स ट्यूटर, साइन इन टू कंटिन्यू टू यूट्यूब, यूट्यूब एप्स ऑन गूगल प्ले, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन, फेसबुक यूट्यूब। ठीक है, विकीपीडिया यूट्यूब। तो मल्टीपल यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें आ गई। और मैं अगर एक्सप्लोर करूं, रेडिट ने यूट्यूब के बारे में क्या कहा हुआ है। सही है, यूट्यूब ऑफिशियल ब्लॉग, ये ब्रिटानिका ने यूट्यूब के बारे में बनाया हुआ है। यूट्यूब हिस्ट्री, फाउंडर्स एंड फैक्ट। सही है, आप कोई नीश लेके आप यूट्यूब के बारे में बताना शुरू कर दो। आप किसी एक, आप गूगल की कोई नीश लेके और गूगल के बारे में बताना शुरू कर दो कि गूगल का ये वाला प्रोडक्ट ये करता है, गूगल का ये वाला प्रोडक्ट ये करता है। बहुत सारे लोग गूगल के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे एज ए स्टूडेंट आप लोग थे, आपको मैंने जुम्मे को असाइनमेंट दिया, सबने सर्च किया होगा गूगल डॉक्यूमेंट के बारे में, गूगल ड्राइव के बारे में। उससे रिलेटेड भी आप कंटेंट बना सकते हो। आप एक ऐसी वेबसाइट बना लो जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दो, गूगल के प्रोडक्ट्स के बारे में, फेसबुक के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में। ये भी आपकी एक नीच बन सकती है। और अगर वो रैंक हो गई, उस पर अच्छा वॉल्यूम आ गया, तो वो एडसेंस ऑन हो जाएगा, आप पैसे बना सकते हो उससे। समझ रहे हो, कोई भी नीड आइडेंटिफाई करके उसके लिए आपने क्या किया, कंटेंट क्रिएट कर दिया, उस कंटेंट को क्या किया, मोनेटाइज कर दिया, उस बिहाफ पे आपने पैसे बना लिए। कौन सो रहा है, खड़े हो जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा टक बैठक करके आओ, थोड़ी नींद आए, चक्कर मार के आ जाओ। सही है, तो इस तरीके से यूट्यूब हमारा क्या हो गया, एक नेविगेशनल कीवर्ड हो गया। वो हमें सर्च करके कहाँ लेके जा रहा है, यूट्यूब पे लेके जा रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कमर्शियल कीवर्ड। ठीक है, पीपल यूज कमर्शियल कीवर्ड
to search, research specific brand, product or services. They may want to check review, compare product और look for discounts. ठीक है, ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया कमर्शियल. अब कोई बंदा जिसको, अब फॉर एग्जाम्पल कोई ज़ारा है या डाइनर्स है या बाटा शूज़ है या नाइकी है या XYZ जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है, वो क्या करते हैं, इस तरह कीवर्ड बनाते हैं, वो इस तरह कीवर्ड यूज़ करते हैं. कौन से? कमर्शियल कीवर्ड. बाय नाउ, शॉप नाउ नाइकी शूज़, परचेज नाइकी शूज़, परचेज बाटा शूज़. क्या कर रहे होते हैं वो? इस तरह कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं कमर्शियली. वो बात करेंगे जब हम कंटेंट बनाएंगे. ठीक है, अभी हम कंटेंट क्रिएशन की बात नहीं कर रहे, ना हम कंटेंट स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं. अभी हम क्या नहीं हो सकते, अभी अभी लिखते हैं डंकिन आइस कॉफ़ी फ्लेवर, फ्री कॉफ़ी. अब फ्री कॉफ़ी कोई तो बना रहा होगा, किसी पे भी रैंक कर सकते हो आप यार, ऐसे क्यों नहीं रैंक कर सकते? कमर्शियल कीवर्ड क्या हो सकता है? फ्री कॉफ़ी, माय फ्री कॉफ़ी. पैक्सल पे आया हुआ, पैक्सल ये रैंक हुआ हुआ है. पैक्सल क्या है ये बेसिकली, हाँ, ये फ्री इमेजेस और वीडियोस आपको दे रहा होता है. ठीक है. सेव द स्टूडेंट, बेस्ट फ्री कॉफ़ी ऑफर्स. ठीक है, क्या ये पढ़ना पड़ेगा ना, क्या है फ्री कॉफ़ी ऑफर? फ्री कॉफ़ी वीडियोस डाउनलोड एंड यूज 7-8. अब ये पैक्सल है, पैक्सल क्या करता है? फ्री स्टॉक इमेजेस देता है और वीडियोस देता है और सेल भी करता है. इसने क्या किया, इस पर रैंक हो गया ये. बहुत सारे लोग कॉफ़ी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, तो इस भाई ने क्या किया, अपने कंटेंट को फ्री कॉफ़ी पे रैंक कर दिया. फ्री कॉफ़ी के साथ क्या ऐड कर दिया? फ्री कॉफ़ी वीडियोस. सही है. वॉइस सऊदी अरेबिया कैफ़े इज़ गिविंग फ्री कॉफ़ी. मतलब किसी भी फ्री कॉफ़ी को आपने कंटेंट के साथ ऐड ऑन कर दिया. अब सऊदी अरेबिया गिविंग फ्री कॉफ़ी क्यों दे रहा है वो? वाई? अभी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. कोई ना कोई क्रिएशन करनी होती, कोई ना कोई कंटेंट बनाना होता है. क्या कह रहे हो? फ्री कॉफ़ी का मतलब ये है कि कुछ भी कह के आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा फ्री कॉफ़ी क्यों दे रहा है. किसको? टाइटल है, टाइटल. मेटा डिस्क्रिप्शन. बात करूंगा मैं, इसको बताऊंगा. ठीक है. Free coffee trial rescue coffee at a massive discount. Start with enough coffee to last you for around 30 cups and see how you love it regular delivery. तो कहने का मकसद इन्होंने ऑफरें बनाई हुई हैं. 70% सेल, इसका मतलब क्या है? 70% सेल नहीं, अप टू 70% सेल. बात करेंगे अप टू के बारे में भी. ठीक है. हाँ, सही है. क्या आप ये केक लो, उस पर फ्री कॉफ़ी मिलेगी, ये भी हो सकता है. यार आपने कहा था फ्री कॉफ़ी है, आप केक ले लो. जैसे फ्री वाईफाई आता है. ठीक है. ठीक है. क्या कह रहे हो सर? क्या कुछ कह रहे आते फिर? सही है. तुम्हें नहीं आएगा बेटा समझ, टाइम लगेगा, बड़े हो जाओ पहले. सही है भाई. तो कहने का मकसद ये है कि ये कमर्शियल कीवर्ड्स हैं जिसको आप यूज़ कर रहे होते हो. फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे लिख के देखते हैं नाइकी शूज़. सही है. देख रहे हो, सारे सब सब नाइकी आ रहा है. शॉपमैन शूज़, नाइकी शूज़ पाकिस्तान, नाइकी शूज़ वुमेन शूज़. ये क्या है? कमर्शियल है. ये आप क्यों सर्च कर रहे हो? कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए. कमर्शियल एक्टिविटी क्या होती है? कुछ ना कुछ परचेज और सेल कर रहे हो आप.
जब आप कुछ सर्च कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए कर रहे हो। जब कुछ आप सर्च कर रहे हो कहीं जाने के लिए सर्च कर रहे हो, सही है। गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। विकीपीडिया लिखोगे, विकीपीडिया क्या हो गया, एक नेविगेशनल कीवर्ड हो गया। आप गूगल पे जाके विकीपीडिया लिख रहे हो, और कहाँ जाने के लिए, विकीपीडिया पे जाने के लिए, सही है। सर ये नाइकी शूज आपने सर्च किया है, ये एक बड़ा टॉपिक है, सही है। इसके अंदर हमें नेविगेशन कीवर्ड भी किसी को समझ सकते हैं और किसी को इंफॉर्मेशन हाँ, कीवर्ड भी समझ सकते हैं। अब इसके लिए सबसे इस वेब पहले नहीं, समझ नहीं सकते, कौन सी? समझ नहीं सकते। इस वेबसाइट पे आप 4 तरह के कीवर्ड यूज कर सकते हो। पहला, इंफॉर्मेशन, कि नाइकी शूज क्या क्या ऑफर कर रहा है, कि नाइकी शूज कैसे बनता है, कि नाइकी शूज की क्या क्वालिटीज हैं, कब बना, कैसे बना, पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन है। तो बंदा नाइकी वाला जो है, जिसकी वेबसाइट है, वो 4 तरह का कंटेंट बना सकता है। पहला, इंफॉर्मेशन। दूसरा, नेविगेशनल, के कोई परचेज करने आ रहा है तो नाइकी की वेबसाइट पे किसी तरीके से लेके आ जाए उसको। तीसरा, कमर्शियल कीवर्ड यूज कर सकता है, बाय नाउ, शॉप नाउ। सर तो इस टॉपिक पे सबसे पहले रैंक किस मतलब वेबसाइट का होता है? इंफॉर्मेशन का आता है पहले रैंक, या इट फिर डिपेंड कि आपका इंटेंट नेविगेशन क्या का है, आता है? इट डिपेंड कि आपका इंटेंट क्या है, आपकी नीयत क्या है, आप क्या सर्च कर रहे हो, सही है। इंटेंट, इंटेंट की बात होती है, सही है। कमर्शियल कीवर्ड आ गया, फिर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड आ गया। अब ट्रांजैक्शन क्या है, कमर्शियली मतलब मैंने सर्च कर लिया, पहला मुझे इन्फॉर्मेशन ली, मैंने पानी की बोतल लेनी थी। दूसरा, मैंने देखा कि कहाँ कहाँ से मिल रही है। तीसरा, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने अब कहाँ से लेनी है ये। अब मेरा कौन सा बन गया, बिल्कुल अब एंड का वो बन गया कि बाय नाउ करना है, अब खरीदना है बस, ठीक है। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड आर कीवर्ड दैट शो द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेंट टू बाय, टू टेक इमिनेंट एक्शन, ठीक है। अगले बंदे का इंटेंट पता चल गया, उसकी नीयत पता चल गई कि अब वो परचेज की नीयत से आया है, सही है। दीज कीवर्ड कैन बी टारगेटेड विद पेड एड्स एंड हाईली ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट पेजेस, लैंडिंग पेजेस, ठीक है। तो ये कीवर्ड जो है ना, ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं पेड ऐड के चक्कर में, लैंडिंग पेज के उसमें, कि जब जब कोई परचेज करना है तभी हमारा यूज। इन्फॉर्मेशन में हम क्यों पेड ऐड चलाएं, या हम ट्रांजेक्शनल में क्यों ऐड चलाएं, सॉरी हम कमर्शियल में क्यों पेड ऐड चलाएं। हम ज़्यादातर जाते हैं ट्रांजेक्शनल में, जब बंदे का मूड बन चुका है, अब खरीदना ही खरीदना है, लेना है, शॉप करनी है, गई नींद गई, आ जाओ बैठ जाओ, सही है। बाय क्रिप्टो ऑनलाइन, सैंडविच प्लेसेस नियर मी दैट डिलीवर, पिकअप ट्रक फॉर सेल्स, ठीक है। अब आपके सामने इंटेंट जो है ना, आपका जो टूल है वो आपको बता रहा होता है कि आपका इंटेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पिकअप ट्रक फॉर सेल। अब अगर आप सैमरश पे जाके डालोगे, ठीक है, क्या, सैमरश भी कुछ चीज़ें फ्री हैं, बाकी तो पेड है ना, बेसिकली ये भी बिजनेस कर रहे हैं ना, इन्होंने। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि कीवर्ड रिसर्च, अभी देख रहे हो नीचे क्या लिखा है, क्लेवर कॉफी ड्रिपर, बाय क्रिप्टो ऑनलाइन हो गया। These searches can happen after someone has already searches for information, made a decision, and is determined to now take a specific action to make purchase, ठीक है, सही है। तो जितने भी शॉपिंग एड्स होते हैं ना, वो इस कीवर्ड पे रैंक हो रहे होते हैं, बाय नाउ, ठीक है, फॉर सेल, सही है। जैसे कॉफ़ी, क्लेवर कॉफ़ी ड्रिपर, अभी शॉपिंग ऐड आ रहे हैं सारे, सही है। तो ये सारे कप्स हैं कॉफ़ी के जो बिक रहे हैं। ट्रांजेक्शनल कीवर्ड क्लियर हो गया, यहाँ तक 4 कीवर्ड होते हैं तकरीबन। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाउ टू चेक द टाइप ऑफ कीवर्ड इंटेंट।
सही है। अच्छा, कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिसमें इंटेंट जो है ना समझ नहीं आ रहा होता। जैसे एप्पल एक फ्रूट भी है और एक एप्पल मोबाइल भी है। अब कैसे पता चलेगा गूगल को कि यार वो एप्पल सर्च कर रहा है या एप्पल फ्रूट सर्च कर रहा है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आर मोस्ट पीपल सर्चिंग एप्पल लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्रूट और ट्राइंग टू नेविगेट टू द टेक्नोलॉजी ब्रांड वेबसाइट। ठीक है। One's way to understand search intent is to analyze the SERP to see what types of result Google displays. ठीक है। दूसरा, here we can see that Google predominantly rank information about the brand, so Apple is navigational search in the US. अब मैं अगर Apple लिखता हूँ सिर्फ, अबे यार नेट, सही है। तो ये बता रहा है कि जब जब कोई यूएस में एप्पल सर्च करता है तो गूगल जो है उसको टेक्नोलॉजी और ब्रांड से रिलेटेड कीवर्ड दिखा रहा होता है। एप्पल जैसे उसने सर्च किया यूएस में, तो एप्पल उसने सर्च किया तो उसके बाद मोबाइल फ़ोन आया, एप्पल का विकीपीडिया आया, क्योंकि ज़्यादातर लोग एप्पल को वहाँ रिकग्नाइज करते हैं। ये मिक्स इंटेंट कंटेंट कहलाता है। एप्पल हो गया, उसके अलावा और मिक्स इंटेंट कौन कौन सा कंटेंट हो सकता है भाई? ऑरेंज भी हो सकता है। सही है, ऑरेंज कलर भी है और ऑरेंज फ्रूट भी है। और मिक्स इंटेंट कंटेंट कौन सा होता है? मिक्स इंटेंट मतलब एप्पल सर्च कर रहा हूँ, अब एप्पल में दो चीज़ें आ रही हैं, एक एप्पल मोबाइल और एक एप्पल फ्रूट। सही है। ऑरेंज की हमने बात की, ऑरेंज में कलर भी है और ऑरेंज फ्रूट भी है। उसके अलावा और तो उर्दू में कहते हैं ना, ब्लूबेरी भी हो गया। सही। और मोबाइल तो अब नहीं रहा ना, बर्बाद हो गया वो, पड़ा हुआ है ना, पड़ा हुआ है ना वो। हाँ, वो ब्लैकबेरी है सर। हाँ। क्या हो गया बस? 11 प्रो। हाँ, सही है। यार जाओ मत। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चलो फिलहाल सही है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो एनिमल अब आई है ना मूवी, तो ये तो अभी है ना बेसिकली, दुनिया भर में तो नहीं है ना। दुनिया भर में क्या है, एनिमल तो एक बॉलीवुड की मूवी है, वो एशिया में देखी जाती है और हॉलीवुड में थोड़ी देखी जाती है मूवी वो। सही है। दूसरा किसी काम की भी नहीं है। गाइस, सही है। तो आई फॉर इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल। ठीक है, कनेक्ट हो गया। सही है। तो बेसिकली एक टूल है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट का फ्री एक्सटेंशन आता है। सही है।
ये भी टूल है सर्च, कीवर्ड रिसर्च का टूल है ये। कीवर्ड रिसर्च करना, कीवर्ड आइडियाज़ देना, ठीक है, ये सब बता रहा होता है। तो जब उबर सजेस्ट एक्सटेंशन बनाओगे और उसको क्या करोगे, ऐड टू क्रोम कर लोगे यहाँ से, सही है। यहाँ पे मैं आया, मैंने क्या किया, उबर सजेस्ट एक्सटेंशन लिखा, यहाँ पे ऐड टू, भाईजान यहाँ सामने देख लो यार क्या हो गया, सही है। यहाँ से आपने ऐड टू क्रोम किया इसको, सर खड़े हो जाओ, दफा हो जाओ, बाहर चले जाओ। सर वो कुर्सी से कहते, मैंने सिर्फ बताया, मैंने कुछ बोला थोड़ी है। खड़े होके कर लो यार, आप इसका निकाल कर लूंगा। तो ये सर वो एचरेफ और ये कैमरा जैसा ही है, ये उसके जैसे ही, लेकिन थोड़े कम पैसों में इजीली मिल जाता है ये। एचरेफ बहुत एक्सपेंसिव है। उबर सजेस्ट हो गया, एचरेफ हो गया, सैमरश है, ठीक है, मॉज है, ये सब की वो हैं, टूल्स हैं सारे। ये कुछ कुछ फ्री देते हैं आपको, बाकी अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, ये जो विंडो आ रही है सर, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे उबर सजेस्ट मिल जाएगा, ये रहा उबर सजेस्ट, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, पिन कर दूंगा, ठीक है। पिन करने से क्या होगा, ये मेरे सामने आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसको लॉगिन करना है पहले। तो फ्री कुछ भी नहीं है लाला, हाँ बस निकलते हैं। हाँ शेयर होस्टिंग सस्ते में मिल जाती है ना, ले सकते हो आप। नहीं नहीं हो गया काम, उसमें भी हो। अब जैसे मैंने देखो यहाँ पे डाला हुआ है क्या, मैंने जैसे एक्सटेंशन लगाया ना, तो ये मुझे राइट पे क्या दे रहा है, उस कीवर्ड के बारे में। भाईजान 2 मिनट दे दो यार, यहाँ पे किसने ऑन की हुई वीडियो, आपने की हुई ऑन, सही है। तो कहने का मकसद, अब मुझे ये देखो एप्पल के ऊपर बता रहा है कि मेरा कंट्री कहाँ सेलेक्ट हुआ हुआ है, पाकिस्तान, ठीक है। अब मुझे ये एप्पल के बारे में बता रहा है, 1,10,000 वॉल्यूम है, सही है। 124 रुपये इसका कॉस्ट पर क्लिक है, सर्च डिफिकल्टी 88 है, मतलब बहुत कंपटीशन है इस कीवर्ड पे, ठीक है। हाउ मैनी कैलोरीज इज एन एप्पल, एप्पल फ्रूट हाउ मैनी कैलोरीज, आईफोन एप्पल 8, एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स, आईफोन एप्पल 16, सही है। क्रिएट एप्पल आईडी, क्रिएट एप्पल स्टोर, एप्पल आईडी लॉगिन। तो ये सब क्या करते हैं, लोग सर्च करते हैं। मैंने सिर्फ एक कीवर्ड लिखा, उसने मुझे सजेस्टेड कीवर्ड भी दे दी जो लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये मुझे क्या कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है। पर मुझे ये बता भी रहा है कि यार डोमेन अथॉरिटी इसकी 99 है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी डोमेन अथॉरिटी है इसकी, सही है। एस्टिमेट विजिट इस पर कितना होता है, 12,738, ठीक है। फिर इस पर ट्रैफिक जो आ रहा है पिंटरेस्ट से 90,014 आ रहा है, 2.3 मिलियन ट्रैफिक फेसबुक से आ रहा है, ठीक है। और ये बैकलिंक से आ रहा है सारा, मतलब अलग अलग लिंक्स ने उसको किया होगा ना। एप्पल एप्पल बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो उसने किसी ने बंदे ने ब्लॉग बनाया होगा, उधर एप्पल का लिंक डाल दिया होगा, तो वो एप्पल पे क्लिक करके एप्पल की वेबसाइट पे जा रहा होगा। सर क्या कह रहे थे आप, 1 दिन का आ रहा है, क्या पता 1 घंटे का हो। जी सर, एप्पल को इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो ना, एप्पल को टैग कर रहे हो आप। एप्पल तो खुश ही होगा ना कि यार कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज रहा है। हमें अगर लगाना है तो हमें उनसे ईमेल करनी पड़ेगी, राब्ता करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो अलाउ करेंगे तो एप्पल पे तो लगा ही सकते पहली बात आप, ठीक है। आप देखो ब्लॉगिंग वेबसाइट पे ब्लॉग लगा सकते हो, एप्पल पे थोड़ी लगा सकते हो आप, समझ रहे हो मेरी बात। एप्पल लोगो, एप्पल कंपनी यूएसए, एप्पल इंक यूएस, ठीक है। तो ये सब क्या दे रहा है, मुझे कीवर्ड दे रहा है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे कि उबर सजेस्ट कैसे सर्च करते हैं, कीवर्ड क्या होता है, सही है।
तो मेन मैंने अभी आपको सिंपल एग्जांपल दिया है कि आपने पहले तो नीश निकालनी है, नीश निकालने के बाद फिर आपने कीवर्ड निकालना है कि आपने वेबसाइट किस पे बनानी है, फिर उसके लिए कंटेंट बनाना है, ठीक है, फिर उसकी ऑन पेज एसईओ करनी है, फिर ऑफ पेज करनी है, फिर टेक्निकल उसको ठीक करना है। यही जो प्रोडक्ट थे तकरीबन गूगल वाले, इनको दोबारा से देखो, एक्सपीरियंस करो, ऑन करके देखो। हाँ तो यहाँ से कंट्री चेंज कर ले तो उस कंट्री का भी दिखा देता ना ये नीचे। सर गूगल ड्राइव में होस्टिंग कर सकते हैं वेबसाइट, वो ड्राइव पे मतलब अपना गूगल का अकाउंट है ड्राइव में, उसमें उधर से क्या होस्टिंग नहीं हो सकता?